हेलो, कैसे हो सब लोग? कैथरीन दिस साइड। सो आज के हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कास्टिंग करती हूँ, राइट? एंड मैं अपने आप को कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ हम एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर एंड या फिर मैं एसोसिएट कर रही हूँ किसी भी एक सीनियर को। जस्ट लाइक मैं फ्रीलांस कास्टिंग करती हूँ तो हमेशा अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। बट हियर इज़ द ओनली वन पर्सन जिनको मैं हमेशा हमेशा असिस्ट करती हूँ। ओके, तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है ना, जैसा कि आई नो वेरी वेल मेरी वीडियो को मोस्टली एक्टर से देखने वाले हैं, तो मुझे बस एक एडवाइस मान लो या फिर जो भी मान लो, मुझे वो बताना है आप लोगों को कि यार देखो, आप यहाँ ना मुंबई में ना एक्टिंग करने आए हो और यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे एक्टर्स जो है ना, उनको ना हर एक एक्टर को किसी भी कोऑर्डिनेटर से गुजरना पड़ता है। मतलब वो अपनी प्रोफाइल किसी भी कोऑर्डिनेटर्स को भेजते हैं, देन वहाँ से वो प्रोफाइल आगे जाती है। तो प्लीज़ यार, इतना ज़्यादा घुसा मत करो उन सब चीज़ों में। जो जो काम कर रहा है ना उसको करने दो। ये मत करो तुम एक्टर हो तो तुम्हारा काम करो ना, किसी को ऐसा अपना अपने थॉट्स अपना ज्ञान उन पे थोपो मत, कोई भी हो। क्योंकि तो तुम अगर ज़्यादा घुसोगे ना किसी के भी अंदर, तो उससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। उससे आप लोगों का ही नुकसान होगा, सामने वाले का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू जस्ट इमेजिन, मुंबई में हज़ारों लाखों एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, रोज़ नए नए आते हैं एंड बहुत सारे पुराने भी हैं। बट एट द सेम टाइम कास्टिंग वाले एंड कोऑर्डिनेटर्स ये ना इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। आप खुद देख लो, जस्ट लाइक मैं कास्टिंग करती हूँ एंड कभी डायरेक्ट प्रोजेक्ट होते हैं मेरे पास, कभी वाया वाया करके आता है। स्टिल मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि हमारे पास एक्टर्स की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। किसी के पास तो 10-10 20-20 हज़ार की डाटा होती है जो इतने सालों से काम करते हैं। मैं तो अभी कर रही हूँ, कम से कम 3-4 साल से काम कर रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 5000+ डाटा है मेरे पास। तो मतलब बहुत सारे एक्टर ही है। बट आप खुद के फ़ोन में चेक करो एक बार, आपके फ़ोन में कितने कास्टिंग वालों का नंबर है एंड कितने कोऑर्डिनेटर्स का नंबर है। चेक करो एक बार। मे भी आपके पास 300, 200, 100, 50 इतने कास्टिंग वालों के नंबर हो सकते हैं। एंड आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप ऑनलाइन इन लोगों को प्रोफाइल भेजने के बाद या फिर इनको भेजने के अलावा अगर आप किसी भी एजेंसी में जाते हैं अपनी प्रोफाइल भेजने, अपने ऑडिशन देने, तो आपको ही पता है कितना धक्का खाना पड़ता है। आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। मेरा कहने का बस मतलब ये था, आज ही मैं मेरा काम कर रही थी। वैसे मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मेरा पर्सनली भी बहुत काम रहता है घर के अंदर एंड प्रोफेशनली भी बहुत काम रहता है। मैं एक काम नहीं करती हूँ, कई सारे काम करती हूँ। जस्ट लाइक ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ मैं एंड कास्टिंग भी करती हूँ सम टाइम, एंड घर का भी सारा मैनेजमेंट करना होता है एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात यहाँ पे झूठ नहीं है कि बहुत सारी प्रोफाइलें आती रहती हैं, हमें बहुत सारे लोगों को जवाब देना होता है। आज ही मेरी एक एक्टर से बात हो रही थी, बात नहीं हो रही थी, जस्ट मैं अपना फ़ोन व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने उन जनाब को गलती से रिप्लाई कर दिया। हालांकि शायद मुझे नहीं करना चाहिए थी, मेरी गलती हो गई। जस्ट वो लास्ट पोस्ट था, राइट? बहुत पहले की रिक्वायरमेंट थी, मे भी 15-20 दिन पहले की रिक्वायरमेंट हो। गाइस, आपको भी पता होगा कोई सा भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें इतनी सारी प्रोफाइलें आती हैं, बहुत सारे लोग प्रोफाइल भेजते हैं, क्योंकि एक्टर को नहीं पता है ना कि
किस में वो फिट जाएगा किस में नहीं जाएगा। इवन उनको पता होता है फिर भी वो देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, सीधा भेज देते हैं। तो वो हमारा काम होता है ना, हम उनको देखें, समझें, जाना नहीं जाना उस लुक में उसको, देन हम आगे प्रोफाइल फॉरवर्ड करेंगे। एंड जब हम 100-200 प्रोफाइल चेक करते हैं एंड उसके बाद 10 8 10 15 प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। एंड इतना प्रोफाइल फॉरवर्ड करने के बाद हमें ज़रूरत नहीं है और प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, हमें नहीं भेजना है क्योंकि हमें सामने वाले ने बोल दिया कि अभी प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इनका प्रोफाइल हमने उस टाइम पे चेक नहीं किया, राइट। तो अब जब मैंने इनको रिप्लाई किया कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये ओल्ड हो चुका है, हम कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, साथ में काम करेंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट होगा। तो मोस्टली एक्टर्स क्या करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, बोलते हैं ठीक है करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बट ये क्या कर रहे हैं भाई, मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया। हालांकि होना नहीं चाहिए बट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इंसान के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भरी होती हैं। इंसान का दिमाग ऑलरेडी ख़राब रहता है अगर वो काम करता है। तो अगर इंसान खाली बैठा है ना उसको गुस्सा नहीं आएगा, बट अगर इंसान काम कर रहा है ना तो उसको गुस्सा आना ही आना है। तो ऐसे मैंने इनसे मेरी बात है, उन्होंने बोला मुझे यू आर रिप्लाइंग नाउ, मेरा नाम भी लिया इन्होंने, व्हेन यू पोस्टेड दैट टाइम आई रिप्लाइड ओके। तो मैंने उनको बोला प्यार से कि ब्रो जब काफ़ी प्रोफाइल जा चुकी होती हैं उसके बाद हम प्रोफाइल नहीं चेक करते हैं, जब तक नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं आ जाता है। ये सीधी सी बात है। इनका कहना हाँ आई नो, मैंने आपके साथ पहले भी लॉग किया है, काम किया, आई मीन ये हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं। हमारे ही टीम के एक सर हैं, उन्होंने इनको लॉग करवाया था। And sometime I said, and sometime usually I check the contact for 7 good profiles. Yes, here is lots of actors. कुछ प्रोफाइल बहुत हर तरह के एक्टर्स काम करते हैं, कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, कुछ गुड लुकिंग रिच क्लास में आते हैं, तो कुछ मिड में रहते हैं। कभी डस्की की रिक्वायरमेंट है, कभी टॉल की रिक्वायरमेंट है, कभी शॉर्ट हाइट की रिक्वायरमेंट है, कभी शॉर्ट हेयर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे आते रहता है। तो भाई ये देखो, मुझे इनका नाम नहीं दिखाना आपको, कैन यू सी, इतने सारे चैट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आप लोगों को भी ऐसा लग सकता है, इतने सारे मैसेजेस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे, मैं स्क्रॉल करके वापस दिखाती हूँ, वापस यू कैन सी हियर। तो फ्रेंड ये देखो, 3-4 बार मैंने स्क्रॉल किया है, तब भी इतना सारा इन्होंने टेक्स्ट किया है। मेरी तरफ से 2-3 मैसेज आएंगे बस। तो गाइज मेरे कहने का बस इतना मतलब था, प्लीज़ जो जैसा काम कर रहा है ना उसको करने दो, किसी के मुंह मत लगो। देखो अगर आप किसी भी कास्टिंग वालों से, किसी भी कोऑर्डिनेटर से ऐसे आर्गूमेंट करोगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, उसको कुछ नहीं होने वाला। उसके पास हज़ारों एक्टर्स हैं, 10,000 20,000 इतनी सारी प्रोफाइलें आती रहती हैं, रोज़ नए नए प्रोफाइल आते रहते हैं, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ है, आगे भी करते। मैं इनको खुद मेरी तरफ से इनको पूछती रहती हूँ, कोई सा ही प्रोजेक्ट आता है, जस्ट बिकॉज हमारा थोड़ा ज़्यादा जानना पहचान हो जाता है, मिल के काम कर लेते हैं। तो मैं इनको खुद सामने से पूछती थी, बट इन्होंने यहाँ पे अपना रिलेशन ख़राब कर लिया हमसे। मुझे अच्छा नहीं लगा, इनका बिहेवियर बहुत बुरा लगा। और ये मुझे बता रहे हैं कि मुझे काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं, यू जस्ट बिलीव इन कर्व, गॉड इज़ वॉचिंग, यू आर नॉट द वन हु इज जजिंग अदर्स, इट्स बेटर टू फोकस
ऑन योर गुड एनर्जी इंस्टेड ऑन। काफ़ी चीज़ें बता रही है यार, आई नो वेरी वेल, मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, बट यार मैं नहीं सारे एक्टर से बात कर सकती हूँ। मैं करती हूँ कुछ लोगों से बात जिसके साथ हमारा काम होता है, जिसके साथ हम काम करते हैं। मोस्टली बहुत सारे एक्टर्स हैं, इवन आप अगर खुद मेरा प्रोफाइल देख रहे हैं तो शायद आपसे भी मैंने कभी बहुत अच्छे से बात किया होगा। करती रहती हूँ मैं बात, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं करती हूँ। बट ये मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही ऐसी हूँ, मैं खुद को बड़ा दिखा रही हूँ, या फिर मैं एरोगेंस कर रही हूँ, एरोगेंस दिखा रही हूँ, मेरे अंदर बहुत घमंड है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसी के भी अंदर नहीं होता है मोस्टली। हम जब बहुत सारा काम करते हैं तो होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर भी स्टिल आपको दिखाया मैंने कुछ नहीं बोला। नो डाउट हम आगे भी साथ में काम करेंगे, इनके साथ में भी काम करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ना, उनकी प्रोफाइल हम रिसीव कर लेते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं कि यस वी रिसीव। बट हम जब उनको कुछ भी मैसेज करते हैं हमारी तरफ से, कुछ ऐसा जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, आई विल टेल यू एनी टाइम, तो वो इग्नोर करते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो गाइज मेरे मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि प्लीज़ आप अपना रिलेशन ख़राब मत करो किसी के साथ। आप अगर यहाँ पे काम करने आए हो ना, तो अपना काम निकालो और आगे बढ़ो। किसी के अंदर मत घुसो, किसी को ज्ञान मत दो। यहाँ पे सबको सब कुछ पता है, सब यहाँ पे आ रहे हैं, सब यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, सब अपना अपना चूज़ कर रहे हैं उनको कौन से सेक्टर में जाना है, कौन से सेक्टर में नहीं जाना है। सब अपना काम कर रहे हैं, सबको पता है क्या क्या होता है। फ़ोन सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, किताबें सबके पास है। हर कोई पढ़ पढ़ के अपना ज्ञान ले सकता है, एंड इवन बहुत सारी चीज़ें पता भी होती हैं। मैं भी इनसे चाहती तो मैं इनसे 1 घंटा 2 घंटा तक कर ली थी बकवास। बट यार मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, नहीं करना मुझे बकवास, बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आप ऐसी गलती मत करना, आप ऐसी गलती मत करना गाइस।